नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 96 नंबर की वीडियो है, 96 नंबर की वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 95 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। और चौहानों के इतिहास से संबंधित दोस्तों आज की लास्ट वीडियो है, जिसमें अपन लगभग 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने है, अजमेरू के चौहान को और किस चौहानों के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अजमेर के जो चौहान है इनको और कहाँ के चौहानों के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पातलक्स के चौहानों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अजमेर के जो चौहान है इनको दोस्तों कहाँ के चौहानों के नाम से भी जानते हैं, स्पातलक्स के चौहानों के नाम से भी जानते हैं। बिजूलियन शिलालेख के अनुसार मतलब कि जो अजमेर के चौहान है दोस्तों, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ पे थी दोस्तों, ये मतलब कि स्पातलक्स या सांबर के आसपास इनकी मतलब ये रहते थे। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों, राजधानी कहाँ पे थी, अहिछत्रपुर यानी कि नागौर इनकी राजधानी थी, ठीक है। सांबर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी दोस्तों, अहिछत्रपुर यानी कि नागौर में इनकी राजधानी थी। और जो आमेर या फिर स्पातलक्स का जो मतलब कि स्पातलक्स के जो चौहान थे, इनके संस्थापक के रूप में मतलब कि किसको जाना जाता है, या फिर संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से वासुदेव चौहान को जो माना जाता है, ठीक है। और ये बात किस में लिखी गई दोस्तों, बिजूलिया शिलालेख के अनुसार है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि एक और हर्षनाथ का जो शिलालेख है, हर्षनाथ का जो शिलालेख है उसके अनुसार जो मतलब कि जो चौहान थे वो सांबर के आसपास रहते थे, लेकिन इनकी राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, शिखर में, ठीक है। शिखर को उस समय दोस्तों अनंतपुर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अनंतपुर के नाम से शिखर को जानते थे और इनकी राजधानी दोस्तों अनंतपुर थी, ठीक है। ये हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार है। और बिजुले शिलालेख के अनुसार इनकी राजधानी दोस्तों अहिछत्रपुर थी, और हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार इनकी राजधानी अनंतपुर यानी कि शिखर थी, ठीक है। और एक और मतलब कि अपना ये लेख आता है हमीर महाकाव्य या फिर सुरजन चरित्र जो लेख है दोस्तों, इनके अनुसार मतलब कि चौहान थे कहाँ पे रहते थे, पुष्कर के आसपास में रहते थे। और इनकी राजधानी कहाँ पे थी, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर जो मतलब कि ये हर्षनाथ शिलालेख है, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार तो इनकी राजधानी अनंतपुर, और बिजुलन शिलालेख के अनुसार इनकी राजधानी अहिछत्रपुर, और हमीर महाकाव्य सुरजन चरित्र के अनुसार इनकी राजधानी पुष्कर थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो विद्यापति गौड़ ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। वागीश्वर जनार्दन दोस्तों ये भी मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी था। विश्वरूप भी था। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी भट्ट या मतलब कि चंद्रप्रदाय इनके पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था। लेकिन सारंगधर नहीं था, ठीक है। सारंगधर यहाँ पे नहीं होने वाला, तो डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे अजमेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने दोस्तों शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो अजमेर के चौहानों की बात करें दोस्तों, ये जगदेव था, जिसको अपन चौहानों का पितृहंता के रूप में भी जानते हैं। और राठौड़ों का पितृहंता की बात करें दोस्तों, राठौड़ों के पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता है, मालदेव, ठीक है। मालदेव ने अपने पिता मतलब कि गंगा सिंह की हत्या करके शासक बना था मालदेव, राठौड़ों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता जगदेव हो गया। और मेवाड़ का जो पितृहंता है, मेवाड़ का पितृहंता कौन है दोस्तों, उदा या उदयकर्ण है, जिसने दोस्तों अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। और प्रथिहारू के पितृहंता की बात करें तो महिर भोज है दोस्तों, ठीक है। प्रथिहारू का पितृहंता महिर भोज है। मेवाड़ का पितृहंता दोस्तों उदा या उदयकर्ण है। और मारवाड़ का जो पितृहंता दोस्तों वो कौन है, मालदेव है, ठीक है। और चौहानों का जो पितृहंता वो कौन हो जाएगा, जगदेव है। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर के शासक जिन्होंने दोस्तों सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो रणथंभौर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने दोस्तों सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध मतलब कि किया था, यानी कि उनके साथ में युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाघभट्ट और हमीर है, ठीक है। वाघभट्ट और हमीर है जिन्होंने दोस्तों सल्तनत के विरुद्ध में युद्ध लड़ा था। इसके अलावा दोस्तों वीर नारायण है, जिन्होंने दोस्तों मतलब कि सल्तनत के विरुद्ध यानी कि इल्तुतमिश को हराया था। और उसके बाद वाघभट्ट ने दोस्तों किसका सामना किया था, मिन्हाज का, ठीक है। मिन्हाज का सामना किया था। और जैत्र सिंह और था दोस्तों यहाँ पे रणथंभौर से संबंधित है, जिसने दोस्तों नासुरुद्दीन के साथ में मतलब कि
युद्ध किया था और हमीर देव चौहान ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों सल्तनत के विरुद्ध में युद्ध लड़ने वाले थे वाघभट और हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिवाना का जो दुर्ग था वो कब जीता था? 1308 के अंदर। ठीक है, इस समय यहाँ के शासक कौन था? सातल देव। सातल देव को यहाँ पे हराया और इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? खे खेराबाद है। ठीक है, खिजराबाद दोस्तों किसका नाम था? चित्तौड़गढ़ का। और खेराबाद किसका नाम रख दिया? ये दोस्तों सिवाना की दुर्ग का। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब कि शासक बना दिया दोस्तों, वो शासक किसको बनाया गया दोस्तों? इनका एक सेनापति था जिसका नाम क्या दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का एक मतलब शासक घोषित करके चला गया था अलाउद्दीन खिलजी, और इनका नाम क्या रख दिया? खेराबाद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय दोस्तों सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय के शासक से सुमेलित नहीं है? तो जालोर की बात करें दोस्तों, जालोर में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे कानड़ देव था। ठीक है, और रणथंभौर में दोस्तों कौन था? हमीर देव चौहान। चित्तौड़ में कौन था दोस्तों? राणा रतन सिंह। और सिवाना में दोस्तों मालदेव नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कौन था दोस्तों? सातल देव। ठीक है, सातल देव या फिर शीतल देव के नाम से भी दोस्तों सातल देव, ये दोस्तों सिवान से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इसके समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमदेव द्वितीय था, जो कि मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चालुक्य शासक था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अजमेर के चौहान राजा जिसने दोस्तों अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो अजमेर का ऐसा चौहान राजा कौन था जिसने दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये कौन हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल दोस्तों 1158 से लेकर 1163 तक इनका शासनकाल रहता है, और इन्होंने दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। और संस्कृत महाविद्यालय को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मतलब कि 1198 में तुड़वाकर इसको मतलब कि एक मस्जिद का रूप दे दिया, और इसको दोस्तों अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। और विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों हरिकेली नाटक जो कि संस्कृत भाषा में लिखा था, और इनके दरबारी कवि थे दोस्तों एक सोमदेव, जिन्होंने दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की सॉरी अपने ललित विग्रहराज की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अर्णोराज से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनके बारे में अपन एक बार देखते हैं। अपने राजकाल के प्रारंभ में दोस्तों उसने एक गजनवी आक्रमण को दोस्तों खदेड़ दिया था, तो ये बात अपनी सही दोस्तों। अपना जो अर्णोराज का जो शासनकाल था उसके समय दोस्तों एक गजनवी आक्रमण था, उसको खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवरवन को पराजित करने में असफल रहा था दोस्तों। तो ये दोस्तों मालवा के जो नरवरवन है दोस्तों, इसको पराजित करने में असफल नहीं था, सफल था। ठीक है, सफल था, तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सफल था, यहाँ पे असफल नहीं था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धिराज की पुत्री पुत्री से विवाह किया था, तो ये बात भी सही है दोस्तों। उसने चालुक्य नरेश मतलब कि जो जय सिंह है सिद्धिराज, इसकी पुत्री थी, उसी के साथ में विवाह किया था। और उसका नाम क्या था दोस्तों जिसके साथ में विवाह किया था? उसका नाम था दोस्तों कंचन देवी। ठीक है, अर्णोराज ने कंचन देवी के साथ में विवाह किया था, और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, तो ये बात भी सही दोस्तों, वह अपने ही पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर केवल बी ऑप्शन नंबर गलत है। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन अपना गलत है। बाकी फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं। ठीक है, तो अर्णवराज के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीन कथन यहाँ पे सत्य हैं। यहाँ पे दोस्तों असफल नहीं था, सफल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी ठीक हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय था, जो कि मतलब कि सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, जो कि सोमेश्वर से संबंधित इसका इतिहास है। नेक्स्ट देखिए, ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे?
तो ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव कौन से किसके शासक में मतलब कि किसके दरबार में थे? तो ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के या फिर बिशल देव के मतलब कि दरबार में थे, जिन्होंने दोस्तों ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के पिता की बात करें दोस्तों कौन थे? ये थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? कर्पूरी देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? संयोगिता, ठीक है। जो कि गढ़वाल शासक जयचंद की बेटी थी संयोगिता, जिसके साथ में दोस्तों इनका प्रेम विवाद हुआ था। और सोमेश्वर इनके पिताजी है और कर्पूरी देवी इनकी माता है। और पृथ्वीराज चौहान मतलब कि 11 वर्ष की आयु में ये शासक बनते और इनकी संरक्षिका कौन बनती? इनकी माता कर्पूरी देवी। नेक्स्ट देखिए, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो नाटक विग्रह ललित विग्रहराज की रचना करने वाला कौन हो जाएगा? ये दोस्तों सोमदेव या फिर सोमेंद्र है, ठीक है। सोमदेव या सोमेंद्र के द्वारा इनकी रचना की गई ललित विग्रहराज की। और विग्रहराज को दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को अपन कट्टी बांधव या फिर कट्टी बंधु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, कदमवास या केम्बास किस राजा के समय दोस्तों उनके मुख्यमंत्री थे? तो यहाँ पे कदमवास या कि फिर केम्बास की बात करें दोस्तों, किस कौन से राजा के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय मतलब कि जब 11 वर्ष की आयु में शासक बना था, तो इनके मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? कदमवास या फिर केम्बास थे। और इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माता कर्पूरी देवी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सोमदेव नामक कवि दोस्तों कौन से राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो नाडोल में दोस्तों कौन से राजपूत वंश का शासक था? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो दोस्तों कौन कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? चौहान वंश, ठीक है। अपन चौहान वंश के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाडोल में कौन से वंश का शासक था दोस्तों? कौन कौन से वंश का शासन था? चौहानों का। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो हमीर ने दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कौन से विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये दोस्तों मीर मोहम्मद शाह, ठीक है। मीर मोहम्मद शाह, जो कि मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही सेनापति था, जिसको रणथंभौर के शासक ये हमीर देव चौहान ने शरण दी थी। इसकी वजह से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे हम राणा हमीर के साथ में युद्ध लड़ता है। और रणथंभौर का दोस्तों प्रथम शाखा 1303 में दोस्तों 1301 में संपन्न होता है, ठीक है। 1301 में। और 1303 में दोस्तों कहाँ का शाखा संपन्न होता है? चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। और 1308 में कहाँ का शाखा संपन्न होता है दोस्तों? जालोर का, ठीक है। सॉरी, सिवाना का। और 1311 में किसका कौन सा शाखा दोस्तों? तो 1301 में तो हो गया अपना रणथंभौर का शाखा। उसके बाद 1303 में हो गया चित्तौड़। और 1308 में सिवाना। और 1311 में जालोर। गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक की बात करें दोस्तों, ये कौन से चहमान वंश से संबंधित है, ठीक है। गुवक किससे संबंधित है? चहमान वंश से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो खैराबाद दोस्तों सिवाना दुर्ग का नाम रखा था। और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था दोस्तों? खिजराबाद। नेक्स्ट देखिए, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया था? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसने दोस्तों जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित कर दिया था? तो ये कौन सा शासक हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर में स्थित एक पुष्कर में दोस्तों वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन हो जाएगा? ये है दोस्तों अरणोराज, ठीक है। अरणोराज ने वराह मंदिर का निर्माण